प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु के नाम से विख्यात अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में तथा इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुआ, जो एक यूनानी दार्शनिक थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना किए। अरस्तु ने अपने प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीतिक और आध्यात्म का मेल जोल था। भौतिकी विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान, उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में की जाती है। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं में मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित करती रहीं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थीं, जिसमें कई नष्ट हो गई हैं। अरस्तु का राजनीतिक पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स एक ग्रंथ लिखा है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान प्राप्त है। अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तागिरा या स्तागिरिस नामक नगर पर हुआ था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। शिक्षा ग्रहण पिता की मौत के बाद 17 वर्ष की आयु में अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस में भेज दिया। वहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो ने शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे थे। उनके द्वारा द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तु की गिनती वह उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। प्लेटो के निधन के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। 347 ईस्वी में पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक यूमियास के नियंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहाँ पर 3 वर्ष रहे और इसी दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हपीलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की एक दूसरी पत्नी थी
उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद उनके यहाँ नेकोमैक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा था। अरस्तु विश्व के महान ज्ञानी में गिने जाते हैं। अरस्तु के द्वारा सिकंदर की शिक्षा मकदूनिया के राजा फिलिप के नियंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता और पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफ़ी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थीं। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसीलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु और दर्शन। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किसी तरह से इसका सामना करता है और आदमी का दिमाग किसी तरह से काम करता है। इनको बहुत ही इंटरेस्ट था कि जब आदमी के ऊपर समस्या आ जाती है तो वह किस तरह से उनका दिमाग उस समस्या को हल करने में प्रतिक्रिया देता है। इसमें उनको काफ़ी दिलचस्पी और इंटरेस्ट था। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करें? ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए थे। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चल्सिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद ही 62 वर्ष की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। अरस्तु के द्वारा लिखी गई कुछ कृतियाँ हैं, आइए इनको जान लेते हैं क्रमशः। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। सुरक्षित लेखों की सूची इस प्रकार है। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिपोई एथिकेस है। पेरिपोई एथिकेस इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। इसके अलावा पॉलिटिक्स, निकोमचे एथिक्स, यूदेमियन एथिक्स, रहेटोरिक, पोएटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेस एंड सेसिबिलिया, ऑन मेमोरी, ऑन स्लीप, ऑन ड्रीम्स, ऑन द नेविगेशन इन स्लीप, ऑन divination in sleep, on divination in sleep, on length and shortness of life,
ऑन यूथ ओल्ड एज लाइफ एंड डेथ एंड रेसिपिरेशन, फिजिक्स ऑन द heavens, on Gerasan and corruption, meteorology on the universe, on the soul। अरस्तु के कुछ अनमोल विचार हैं, जैसे कि अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते हैं। बिना पागलपन के स्पर्श के किसी भी महान दिमाग अस्तित्व नहीं होता है। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान रोशनी पर केंद्रित करना चाहिए। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। शिक्षित मन की यह पहचान है कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहें। तो ये था महान गुरु अरस्तु के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।